नमस्कार, मैं हूं शांतनु चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के तहत झारखंड राज्य के 18 जिलों में कुल 49 बच्चों को आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन के पासबुक के साथ आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में हेल्थ कार्ड के साथ पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन के पासबुक बच्चों को प्रदान किया गया। जिला मुख्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम में बच्चे सभागार में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुने, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को लेकर एवं वर्तमान में इनकी पढ़ाई लिखाई नियमित रूप से चल सके, इसके लिए लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड और 10 लाख रुपए का पासबुक प्रदान किया गया। 29 मई 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन नाम से स्कीम को आरंभ किया गया था। कोयलांचल में आज वट सावित्री की पूजा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह पूजा करती है। कोयलांचल में भी आज वट सावित्री की पूजा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं पति के दीर्घायु की कामना के साथ ये पूजा करती हैं। घरों से तैयार होकर महिलाएं वट वृक्ष पेड़ की पूजा करती हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत हर सुहागिन के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत में वे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बरगद के वृक्ष की विधि विधान से पूजा कर अपनी पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है। हम आए हैं वट पूजा करने के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवन दिलवाया था। इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण जमराज से वापस ले आई थी। इस व्रत में महिलाएं सावित्री की कथा से प्रेरित होकर ही अपनी पति के दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती है, ताकि उनके पति को सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो सके। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वट वृक्ष पर्यावरण और औषधीय गुणों के कारण भी महत्वपूर्ण है। सावित्री पूजा बहुत पवित्र धर्म है, कर्म है। वह नारी अपने पति और सौभाग्य की रक्षा करने के लिए वह पूजा करती हैं। वह वट वृक्ष के नीचे चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि दे करके अपने पति के सुहाग की रक्षा करने के लिए वह पूजा करती है और वह अपने पति धर्म का पालन करती है। और शायद यही कारण है कि ऋषियों ने वट वृक्ष को लेकर वट सावित्री व्रत का चलन करवाया था। कोयलांचल लाइव के लिए बेरमो से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। गिरिडीह से घंगड़ीकुरा जाने के क्रम में भीता के पास हरनी पुल से एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। गिरिडीह के घंगड़ीकुरा में एक ट्रैक्टर के एक्सीडेंट होने से ट्रैक्टर चालक को चोटें लगी हैं, जिसे बाद में गांवा अस्पताल भेज दिया गया है। गिरिडीह के घंगड़ीकुरा जाने के क्रम में भीता के पास हरनी पुल से एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिससे ट्रैक्टर चालक को चोटें लगी। आसपास के लोगों द्वारा एम्बुलेंस से ट्रैक्टर चालक को गांवा अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर रणधीर नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। कोयलांचल लाइव के लिए तीसरी से रोहित भारती की रिपोर्ट। रांची के कपिलदेव डीएवी के प्रिंसिपल मनोज कुमार को पुलिस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। इन पर यौन शोषण का आरोप है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आखिरकार किस मांगने वाला डीएवी कपिलदेव स्कूल का दुष्चरित्र प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यौन कुंठा से पीड़ित मनोज कुमार सिन्हा ब्लड प्रेशर चेक कराने के बहाने एक नर्स को बुलाकर न केवल उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच करने की कोशिश किया करते थे, बल्कि उससे फोन पर गंदी बातें करते थे। फोन वीडियो भेजकर उसे जबरन कीस देने को कहते थे और उस पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। नर्स आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण नौकरी भी नहीं छोड़ पा रही थी और प्रिंसिपल मनोज इसी बात का फायदा उठा रहा था। नर्स ने सबूत के तौर पर प्राचार्य के एक हरकत का ऑडियो वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा है।
सर फोन आया था, वो मिस कॉल दिखाया। अब तुमसे कोई बात हमको करना है नहीं। अब तुम जो बोलते हैं बातें नहीं मानते तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर आप ऐसा करने के लिए वो स्कूल में बोलते हैं तो डर तो लगेगा ना सर। कोई डर की क्या बात है? जब मैं बोल रहा हूँ मुझे डर नहीं है, मुझे अपना इज्जत प्यारा नहीं है। तुमको हम कुछ क्या बोले? अभी खाली किस करने दो, हट जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। बातें नहीं मानती है, आए बोलो। सर नहीं सर, स्कूल में नहीं अच्छा लगता है सर। खाली किस करने दो ना, क्या दिक्कत? इधर डीएवी के इस रंगीन मिजाज प्रिंसिपल के गंदी हरकतों के कारण स्कूल के कई शिक्षिकाओं द्वारा स्कूल से नौकरी छोड़ देने की बात भी सामने आ रही है। घटना को लेकर नर्स द्वारा एफआईआर लॉन्च कराने के बाद डीएवी ग्रुप ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया था। डीएवी की तरफ से भी जांच कमेटी बनाकर इस मामले में ऑफिशियल जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। इस संबंध में रांची के एसपी अंशुमान कुमार ने कोयलांचल लाइव को बताया कि प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर यौन शोषण के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोयलांचल लाइव डेस्क। बट वृक्ष का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ औषधि और वैज्ञानिक महत्व भी है। बट सावित्री पूजा के पीछे क्या वैज्ञानिक महत्व है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे ऋषियों ने प्रकृति पूजन को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में ही मनुष्य के तन और मन स्वस्थ बने रहते हैं और साथ ही साथ इससे प्रकृति की संरक्षण के प्रति मनुष्य अधिक संवेदनशील बनता है। बट वृक्ष से जुड़ा बट सावित्री व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण पर्व है जिसकी धार्मिक महत्व तो है ही, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणिक महत्व भी है। बरगद के पेड़ के सभी भागों, जड़, तना, पत्तियां, फल और छाल को औषधीय उपयोग में लाया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन घटाने वाला और एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला प्रभाव के कारण इसे दांतों में सड़न, सूजन की समस्या को कम करने में उपयोग किया जाता है। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म से वट का गहरा नाता है। वट वृक्ष एक ओर शिव का रूप माना गया है तो दूसरी ओर पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। अतः सौभाग्यवती महिलाएं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा और अमावस्या को व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे वट सावित्री व्रत कहते हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहें कोयलांचल लाइव न्यूज के साथ।